अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अमनान। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाज़रीन, आज आपको फैसलाबाद की एक ऐसी डॉक्टर से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने माज़ूर बच्चों की बहाली का जो है सेहरा जो है अपने सर बांधा हुआ है। और फैसलाबाद में अब तक जो है सैकड़ों बच्चों को जो है उनके मसनूई अज़ा बनाकर जो है उन्हें चलने फिरने के काबिल बना चुकी हैं। डॉक्टर गालिया मेरे साथ मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू जो है डॉक्टर गालिया से करते हैं। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये मोटिवेशन कैसे आई और किस तरह से सोचा कि माज़ूर बच्चों की बहाली के लिए जो है आप काम करेंगे? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया अमन, आपका नाम बहुत मुश्किल है तो इसलिए मैं अमन कह के आपको शॉर्ट फॉर्म में आपका नाम लूँगी। अच्छा, मोटिवेशन जो है ना, मैंने पहले भी बहुत दफ़ा ये बात की है कि जब मेरे ज़हन में जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो पहली सोच होती है कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। तो मेरी सोच थी कि मैंने ईदी अंकल बनना है। अब पता नहीं था कैसे बनना है, बस हाँ ठीक है, बस ईदी अंकल बनना है। तो फिर लाइफ़ के फ़ेजेज़ आते गए, फिर एक लाइफ़ का फ़ेज़ आया जब डॉक्टर साहब की डेथ हुई, उसके बाद मैं इस काम में आई। तो फिर ये देखा कि नहीं, इन बच्चों को मेरी बहुत ज़रूरत है। उससे पहले 18 साल हो गए हैं फ़ारूक फाउंडेशन को अपनी खिदमात अदा करते हुए, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से मैं पिछले को डेढ़ साल से लोगों में जानी-पहचानी जा रही हूँ। लोग बड़ा एडमायर भी करते हैं, लोग बहुत प्यार भी करते हैं। और मोटिवेशन जो है, जब एक बच्चा रिहैबिलिटेट होके अपने घर चला जाता है, तो मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाती है। वो मुझे इस इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हर लोग अम्मा जी कह के बुलाते हैं। तो माँ तो फिर माँ होती है ना, माँ के ऊपर तो बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो बस माँ भी और उनकी डॉक्टर भी और उनकी मसीहा भी सब कुछ बन गई है, और अभी लगता है कि काम अभी कुछ भी नहीं, अभी तो सफ़र बहुत लंबा है। अच्छा मैम, जिस यूनिट में इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पर तमाम अज़ा जो हैं वो बनाए जाते हैं। इसको मरीज़ की जो है चेकअप के बाद प्रॉपर तैयार किया जाता है। और काम यहाँ पर किस तरह से होता है? ख़ुद भी निगरानी कर रही होती हैं, ख़ुद भी बना रही होती हैं आप। तो ये बताइएगा यहाँ पे क्या-क्या बनाया जा रहा है? अच्छा, हर पेशेंट का कस्टमाइज़ चीज़ तैयार होती है, ठीक है? एक पेशेंट दूसरे पेशेंट से वेरी नहीं करता है। तो यहाँ पर ब्रेसेस, आर्टिफ़िशियल लिम्स और एएफओज़, केएफओज़, सर्जिकल शूज़, ब्रेसेस, हर चीज़ रेडी हो रही है। इस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस वर्कशॉप में 150 से ज़्यादा ऑर्थेटिक, प्रोस्थेटिक की जो है वो कंपोनेंट्स रेडी हो रहे हैं। इस वक़्त हम खुद कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों को जो है ये आर्टिफ़िशियल अज़ा जो हैं ये दिए भी जा रहे हैं। और डेली के हिसाब में हम लोग मैन्युफैक्चरर भी हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अब तक एक अंदाज़े के मुताबिक कितने मरीज़ों को जो है सेहतयाब करके उनके घरों को तक भिजवा चुकी हैं आप? देखिए जी, अगर हिसाब लगाया जाए अमन, तो 1963 से टिल डेट हिसाब ही नहीं है। तो अगर मैं एक रफ़ली एस्टिमेट भी लगाऊँ तो शायद ये थाउज़ेंड्स में चले जाते हैं। लेकिन इस वक़्त 2 सालों में हमने अब तक तकरीबन 6000 से ज़्यादा पेशेंट्स को रिहैबिलिटेट कर चुके हैं हम लोग। अच्छा मैम, आइडेंटिफ़ाई कैसे किया जाता है कि मतलब कुछ सर्वे किया जाता है या मरीज़ खुद से यहाँ पर आ जाते हैं? तरीक़ाकार क्या है? अच्छा, उसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो पेशेंट को, कि 1963 से हम लोग काम कर रहे हैं, तो पूरा पाकिस्तान जानता है हमें। तो पेशेंट जो हैं वो हमारे पास पहुँचते हैं। सेकेंडली ये कि हम लोग फैसलाबाद के सराउंडिंग्स में, मैं ये नहीं कहूँगी कि पंजाब पूरे के कि फैसलाबाद के सराउंडिंग्स में हम लोग मेडिकल कैंप्स भी लगा रहे होते हैं, जहाँ से हम पेशेंट को आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उसको यहाँ बुलाया जाता है। अच्छा मैम, लास्ट में ये बता दीजिए कि सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ बैरूनी मुल्क से भी लोग इलाज के लिए यहाँ पे आते हैं। तो कितना फ़ख्र महसूस होता है कि जब लोगों की इस तरह से खिदमत होती है और लोग जो है सेहतयाब होके वापस जाते हैं। मेरे पास, आपको अमन बताती जाऊँ, कि 3 पेशेंट यूके से आ चुके हैं, क्लब फुट के थे, जिनको वहाँ से टोटल उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो आए हैं यहाँ पर पाकिस्तान मेरे पास, इधर फैसलाबाद, और वो रिहैबिलिटेट भी हुए हैं और वो 99.9% क्योर भी हुए हैं। और इसीलिए मैं ग्लोबल क्लब फुट इनिशिएटिव यूके की मेंबर भी हूँ। अच्छा, लास्ट पे माशरे के लिए क्या मैसेज है? क्योंकि मोटिवेशन जो है वो ज़ाहिर-सी बात है ज़रूरी है, तो लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं अपने तमाम देखने वालों को जो इस चैनल के थ्रू मुझे देख रहे हैं, उनको मेरा पैगाम यही है कि अपने हिस्से का दिया जलाते जाएँ, अपने हिस्से की रोशनी करते जाएँ, इस बात से बिल्कुल आगे जाके कि हमारे लिए अगले ने क्या कर वो ना कर दिया। क्योंकि अगर हम ये सोचने बैठ जाएँगे ना, तो फिर तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे। जी नाज़रीन, ये डॉक्टर गालिया फ़ारूक थीं जिन्होंने फैसलाबाद में माज़ूर बच्चों की बहाली का जो है बेड़ा उठाया हुआ है अपने क्लिनिक में। बाकायदा एक तो ख़ुद से मरीज़ों को चेक भी करती हैं। इसके अलावा ये होता है कि जो बच्चे का अज़ा या किसी भी किस्म की जो माज़ूरी है उसको जो है सेहतमंद बनाने के लिए फिर बाकायदा कोशिश की जाती है। जिस यूनिट में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बाकायदा अज़ा बनाकर जो है बच्चों को लगाए जाते हैं और बच्चे जो हैं फिर इसके बाद सेहतमंद ज़िंदगी जो है गुजारते हैं। जी।